yes, in this stanza, what I want should not be confused. अब पोइट बता रहा है कि जो भी वो बताना चाहता है, that should not be confused. उसको confuse नहीं होना चाहिए, confusion में नहीं लिया जाना चाहिए. With total inactivity, वो ये नहीं चाहता है कि हम सब लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं. टोटल इनएक्टिव मीन्स डूइंग नथिंग, हम निकम्मे बन जाएं, वो नहीं चाहता. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. उसने कहा जिंदगी जो है, लाइफ इज द नेम ऑफ गोइंग ऑन. जिंदगी में कोई चीज़ रुकती नहीं, कोई चीज़ थमती नहीं, चलती का नाम गाड़ी. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. कोई ऐसा नहीं चाहता. ट्रक विद डेथ का मतलब एसोसिएटेड विद डेथ. इनएक्टिव हो जाना, बिल्कुल साइलेंट हमेशा के लिए हो जाने का मतलब है टू डाई, टू बी फिनिश्ड. दैट इज नॉट द एम ऑफ द पोइट. पोइट का एम ये नहीं है. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, वो कह रहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. सिंगल माइंडेड का मतलब फोकस्ड ऑन वन थिंग. अगर हम किसी एक पर फोकस नहीं है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमारी लाइफ जो है हमेशा क्या होता है, मूव. लाइफ नेवर स्टॉप्स. जिंदगी रुकती नहीं, हमेशा मूव होती चली जाती है. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग. फॉर वंस कुड डू नथिंग. लेकिन वो यहाँ पर सलाह देता है कि अगर हम कुछ समय के लिए बिल्कुल हलचल छोड़ दें, रस, लड़ाई झगड़ा, किलिंग, हर एवरीथिंग बिकम साइलेंट, हर चीज़ शांत हो जाए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस. तब तो ये साइलेंस कितना बड़ा होगा पूरे विश्व में. कोई हलचल ना, एक सेकंड की भी, एक सेकंड के लिए भी अगर मान लीजिए बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाए, तब भी जो है मिलियंस ऑफ लाइव्स कैन बी सेव्ड. A lot of disaster can be saved. Might interrupt the sadness. तो दुनिया में सैडनेस किस बात की है कि यहाँ पर जो है किलिंग, डिस्ट्रक्शन, ये सब हो रहा है. लोग जो है, मैन इज द एनिमी ऑफ मैन. और ये सैडनेस, इसीलिए ये सैडनेस थोड़ी देर के लिए तो ख़त्म हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ. क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे को थ्रेटन करते रहते हैं. वी आर हार्मिंग टू वन अनदर ऑन दिस अर्थ. हम दुश्मन एक दूसरे के बने हुए हैं. हम किसका किलिंग करते हैं, जैसे मछुआरे का एग्जाम्पल दिया, जैसे ग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया, पॉइजनस गैस का एग्जाम्पल दिया, वॉर विद इन द कंट्री एंड विद अदर कंट्रीज. ये सब क्या है, व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? एक्चुअली दे आर ब्रिंगिंग ओनली डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शन ऑन दिस अर्थ. जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ जब बम डाली गई, तो दीज ब्यूटीफुल सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के सबसे सुंदर शहर जो थे, आज भी उनमें रिपरकशंस हैं. आज भी वहाँ वेजिटेशन नहीं है. आज भी वहाँ जो लोग जन्म लेते हैं वो कैसे हैं, डिसेबल्ड होते हैं. तो कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन में कोई टाइम नहीं लगता है. अगर हम किसी बिल्डिंग को बनाएं तो बहुत प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ, विद ए लॉट ऑफ यू सी प्लानिंग प्रिपरेशन, मनी, टाइम के साथ बनेगी. और डिस्ट्रक्ट, उसको गिराने में तो एक सेकंड ही नहीं लगता. नाउ परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. अब वो बता रहा है कि सबसे अच्छी टीचर जो है हमारी अर्थ है. वो हमें क्या सिखाती है? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. तुमने देखा होगा जाड़े के दिनों में ऋतु में कभी सर्दी आती है, बसंत ऋतु आती है, पतझड़ आता है. तो बसंत ऋतु में हर चीज़ कैसे एकदम फूल खिलने लगते हैं, पौधे, पेड़ जो है, हरी पत्तियाँ और फूल, ग्रीनरी ऑल अराउंड दैट टेक्स प्लेस. और
जाड़े के दिनों में हर चीज़ बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, पतझड़ में पत्ते झड़ने लगते हैं, पूरा पतझड़ हो जाता है, डेजर्ट सा। तो और जैसे पृथ्वी में जब किसान बीज बोते हैं तो नीचे जाकर के ऐसा लगता है कि बीज बिल्कुल डेड हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो स्प्राउट होके बाहर निकलता है, एक पौधा बनता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब हर चीज़ ऐसा लगता है सीम्स डेड, एंड लेटर, और बाद में, दैट कम्स आफ्टर, प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में कैसी होती है, प्रूव्स टू बी अलाइव। जैसे बीज जो है किसान जब खेत में बोता है तो अंदर जाकर के बीज खत्म हो जाता है, डेड, लेकिन थोड़े समय के बाद वो एकदम स्प्राउट ऊपर एक प्लांट के रूप में ऊपर आता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अंत में, इन द एंड, द पोइट वांट्स टू टेल, now I'll count up to 12. He is going to count up to 12 and you keep quiet. He advises all of us to remain silent and I'll go. So here in this poem, the poet actually, he wants to save the world from destruction. So how he has given the message in all these stanzas that our silence only for the time being can save millions of people, millions of lives, and a lot of property from destruction. I hope you understood the poem, and tomorrow I'll discuss its question answers and you read this poem, because in poem what is required is reading again and again, and I am sure that you will understand it. Thank you.